क्या आप जानते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर एक खुफिया सुरंग है। क्या आप जानना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के घर में किस किस्म की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं? बने रहिए इस बेहद दिलचस्प वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे देश के प्रधान के घर के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। नरेंद्र मोदी का वो बंगला जो पहले 7 रेस कोर्स रोड कहा जाता था, उसका नाम बदलकर रख दिया गया है लोक कल्याण मार्ग। पीएम आवास की सबसे खास बात यह है कि उनके आवास के नीचे से एक सुरंग जाती है। और कहां निकलती है ये सुरंग, आइए जानते हैं। लेकिन इस सुरंग के बारे में जानने से पहले आपको प्रधानमंत्री निवास के स्ट्रक्चर और इसके इतिहास को जानना जरूरी है। आज भी पीएम आवास की ज्यादातर जानकारी किसी को नहीं है, क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है। लेकिन इसके कुछ रहस्यों को उजागर किया है कुछ किताबों ने, जिनके नाम हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और विजेंद्र अग्रवाल की किताब बीजेपी कल, आज और कल। इन किताबों से पीएम के बंगलों की कुछ जानकारियां मिलती हैं। 7 रेस कोर्स रोड का बंगला ब्रिटिश कालीन है और इसका डिजाइन रॉबर्ट टॉर रसल ने किया था और उनके गुरु थे एडविन लुटियंस। आपको बता दें कि दिल्ली में जितने भी लोकसभा, राज्यसभा, पीएम आवास हैं, ये सब एडविन लुटियंस ने बनाए हैं। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग दिल्ली को लुटियंस की दिल्ली भी कहते हैं। प्रधानमंत्री आवास पूरे 12 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 1-2 नहीं बल्कि पूरे 6 बंगले हैं और इन बंगलों को इनके नंबर से पहचाना जाता है। इन सभी बंगलों के नंबर ऑड में हैं और इनके नंबर कुछ इस तरह से 1, 3, 7, 5 और 9। कुछ इस तरह से इन बंगलों की पहचान होती है। मोदी जी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अकेले ही यहाँ रहते हैं। हालांकि इससे पहले कई प्रधानमंत्री हुए जो अपने परिवार के साथ यहाँ रहा करते थे। गांधी जी का तो पूरा परिवार इस बंगले में रहा करता था। आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सबसे पहले 3 मूर्ति भवन में रहे, लेकिन जब वो गुजर गए तो उस भवन को एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद आए लाल बहादुर शास्त्री और वो उस समय 10 जनपद में रहते थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तब उस भवन के कुछ हिस्से को म्यूजियम बना दिया गया और उसका नाम रखा गया मोतीलाल नेहरू मार्ग। इस भवन के दूसरे हिस्से को कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बना दिया गया और उसके एक हिस्से में सोनिया गांधी आज रहती। जिसके बाद आई इंदिरा गांधी, जो सफदरजंग के एक भवन में रहती थी। लेकिन उनकी हत्या के बाद उस भवन को इंदिरा गांधी म्यूजियम बना दिया गया। और उसके बाद आए राजीव गांधी, जो 7 रेस कोर्स रोड पर रहे, जहां पर अब मोदी जी का निवास है। राजीव गांधी के बाद प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह और फिर उन्होंने 30 मई 1990 को एक नया कानून बनाया कि अब जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे वो 7 रेस कोर्स रोड पर ही रहेंगे, यानी कि पीएम का निवास अब 7 रेस कोर्स रोड पर ही होगा। और यही कारण है कि इस कानून के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 7 रेस कोर्स रोड पर ही रहते हैं, जिसका नाम अब लोक कल्याण मार्ग रख दिया गया है। चलिए अब चलते हैं पीएम आवास पर। अशोका होटल से एक रास्ता जाता है जो सीधे पीएम आवास की तरफ जाता है। जैसे ही आप इस रास्ते में एंटर करेंगे तो आपको एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जवान मिल जाएंगे। ये वो ग्रुप है जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करता है। जो कोई भी इस रास्ते में एंटर करता है उसकी गहन तलाशी ली जाती है। इस रास्ते में घुसने के बाद सबसे पहले बंगला नंबर आता है 9, बंगला नंबर 9, और उसके बाद आता है बंगला नंबर 7। ये बंगला नरेंद्र मोदी जी ज्यादातर ऑफिस के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इसी बंगले की वजह से पहले इस आवास को 7 रेस कोर्स रोड कहा जाता था। 7 नंबर के इस बंगले में मोदी जी ज्यादातर हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात करते हैं। इसके बाद आता है 5 नंबर का बंगला। ये वही बंगला है जहां मोदी जी अभी रहते हैं। लेकिन इसके पहले के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी 3 नंबर के बंगले में रहते थे। तब उस समय 5 नंबर का बंगला गेस्ट हाउस हुआ करता था, लेकिन मोदी जी ने रहने के लिए 5 नंबर का बंगला ही चुना। बता दें कि मोदी जी रहते हैं 5 नंबर के बंगले में और उनका ऑफिस है 7 नंबर के बंगले में। और हर रोज वो अपने दफ्तर जाने के लिए एक बुलेट प्रूफ ग्लास ट्यूब में चलकर अपने ऑफिस तक जाते हैं। बुलेट प्रूफ ग्लास ट्यूब, जी हाँ। अब बात करते हैं बंगला नंबर 1 की। ये वो बंगला है जिसकी छत पर हेलीपैड बना हुआ है। यहीं से मोदी जी अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस सुरंग की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है।
आपको बता दें कि ये सुरंग नरेंद्र मोदी जी के घर से होती हुई सफदरजंग एयरपोर्ट तक जाती है। ये सुरंग पूरी 1.5 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग को मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बनवाया गया था। इसका काम 2010 में शुरू हुआ और 2014 में इसका काम पूरा हो गया, लेकिन तब तक मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल पूरा हो चुका था और उसके बाद पीएम बने मोदी जी और तब से मोदी जी ही इस सुरंग का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे रहते हैं देश के प्रधानमंत्री। आशा करते हैं ये दिलचस्प वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आया तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें YouTube पर, Facebook पर और WhatsApp पर। अगर आप हमारा अगला जबरदस्त वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल नॉलेज टीवी हिंदी। धन्यवाद।